अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आने के लिए को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जब हम वीडियो अपलोड करें वो अब तक पहले पहुंच सके, और कमेंट भी करें। आप जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट में बताकर हम वो भी बना देंगे। और वाकई ये था गलीन रंग और रोशनी की सिम्फनी थी, एक ऐसी जगह जहां ख्वाबों ने परवाज की और परेशानियां पिघल गई। एक साथ 4 दोस्त खड़े थे, इनके दिल गलीन के छुपे हुए अजायबात को दरियाफ्त करने के लिए बेचैन थे। गलीन ने उन्हें गिले लगाया, उनके कहकहों का खैर मकदम किया और हुआ को खुशी के राग से भर दिया। एक गलती, एक गैर मुतवक्के नतीजा। दोस्तों ने अपनी सांसें रोक ले जैसे ही पते की शक्ल बदल गई। उन पर एक सेहर अंगेज जादू किया गया, उन पर उलझने और उलझने धुल गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अब एक मुख्तलिफ दायरे की मखलूक में तब्दील हो चुके हैं। जवाबात की तलाश में उन्होंने अक्लमंद बूढ़े अलूफ से मशवरा किया। उसकी मौजूदगी हिकमत और कदीम इल्म को जाहिर करती है। अल्लाह की कदीम आवाज़ उनकी रूहों में गूंजती थी जब उसने उनकी आज़ादी की किलीद को जाहिर किया, जादू क्रिस्टल जो बुलंद तरीन दरख्त के आसमानों में छुपा हुआ था। खौफ ने उनका सामना किया, रुकावटें उनके रास्ते में रुकावट बनी, लेकिन वो मुत्तहिद होकर खड़े हुए, अपने अंदर और एक दूसरे के अंदर ताकत दरियाफ्त की। थके हुए लेकिन पुरज़्म वो शाखों पर चढ़ गए, उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। वहाँ दरख्त की आगोश में बसे हुए उन्होंने जादुई क्रिस्टल को देखा। उसकी रोशनी इम्कान की रोशनी है। इनके अंदर इत्तेहाद पैदा हुआ, शक को दूर किया और खौफ पर फतह हासिल की। इनके हाथों ने क्रिस्टल को छुआ, इनकी रूहों में तवानाई का एक तूफान। जैसे ही उन्होंने मुतहर्रिक दायरे से मुंह मोड़ लिया, उनके दिलों ने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि गलीन के शहर में उन्होंने दोस्ती की हकीकी ताकत और किसी भी चैलेंज को फतह करने का फन दरियाफ्त किया। मैक्स और ईमा अपने एडवेंचर पर रवाना हुए। उनकी हंसी हुआ भर रही है जब वो पुरम जर्मन देही इलाकों को तलाश कर रहे हैं। मुतजस्सिस नजरों के साथ मैक्स और ईमा एक पुरस्कार कार्टन से ठोकर खाते हैं जो झाड़ी के पीछे टुक गया। मुतजस्सिस नजरों के साथ मैक्स और ईमा एक पुरस्कार कार्टन से ठोकर खाते हैं जो झाड़ी के पीछे टुक गया। कार्टन खोलने से शरारती मखलूकात की एक लहर उठती है, हुआ को फड़फड़ाते परों, खुरदरी पांव और हंसी से भर जाता है। मैक्स और ईमा शरारती मखलूक का पीछा करते हैं, इनके हाथ पहुंचते हैं, लेकिन हमेशा एक कदम बहुत सुस्त होता है। सोचों में गुम मैक्स और ईमा को मैक्स की दादी की तरफ से जादुई मखलूक को पुरसुकून करने के बारे में एक कहानी याद आती है। नई उम्मीद के साथ मैक्स और ईमा खेतों में दौड़ रहे हैं, मुट्ठी भर रंग बिरंगे जंगली फूल जमा कर रहे हैं। अपने छोटे हाथ बढ़ाते हुए मैक्स और ईमा मखलूक को जंगली फूल पेश करते हैं। उनके दिल हैरत से भर जाते हैं जब अफरा तफरी पर अमन कायम होता है। नर्म हाथों से मैक्स और ईमा ने मखलूकात को दोबारा कार्टन में रख दिया, उनके पुरज़्म चेहरों पर हमेशा के लिए जादुई राज की हिफाजत का उनका वदा। कार्टन में मौजूद मखलूकात के साथ मैक्स और ईमा ने अपनी खोज दोबारा शुरू की। उनकी आंखें इस जादू से चमक रही हैं जो गैर मुतवक्के जगहों पर मौजूद है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, मैक्स और ईमा अपने अर्द गिर्द की दुनिया की खूबसूरती से खुद को मसहूर पाते हैं, जो तजस्सुस और मेहरबानी की अहमियत की याद दहानी कराते हैं। एक आखिरी लहर के साथ मैक्स और ईमा ने पुरमदेही इलाकों को अलविदा किया, हमेशा के लिए अपने दिलों में अपने जादुई तसादुम का खौफ और हैरत को लेकर। एक पुरसुकून जर्मन गांव में घूमती हुई पहाड़ियों और घास के मैदानों के दरमियान बसे हुए हंस और ईमा ने अपनी गैर मामूली तलाश का आगाज किया। अज़्म के साथ मुसल्ला हंस और ईमा ने एक कदीम नक्शा के बाद जंगल के मरकज में कदम रखा, जिसमें एक अफसानवी खजाना का वदा था। लेकिन किस्मत ने एक शरारती मंसूबा बनाया था। जैसे हुआ कि अचानक झुनके ने उनके हाथ से नक्शा छीन लिया और इसे दरख्तों की चोटियों में ऊंचा उनकी पहुंच से बाहर ले गया। इस धचके से बेखौफ हंस और ईमा ने सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया, इसके जादू से बेखबर जो जल्द ही उन्हें अपनी गिरफ्त में ले जाएगा। बस जब उम्मीद खत्म हुई, फ्रिट्स नामी एक शरारती गुलहरी नमूदार हुई। इसकी चमकीली आंखें तजस्सुस से भरी हुई थी और उनके फरार में मदद के लिए एक चालाक मंसूबा था। उनकी जिदोजहद की आज़ादी के तवाज़ुन में लटकने के साथ हंस और ईमा ने अपने दिमाग को तेज किया, फ्रिट्स की पहेली को हल करने और अपनी आज़ादी को खोलने की कोशिश की। जैसा कि फ्रिट्स को मालूम था कि हंस और ईमा के होंठों से निकला जवाब
इसने अपने छोटे पंजों से शाखों को थपथपाकर उन्हें आज़ाद करने के लिए गुलहरी का जादू बनाया। जिस तरह उन्होंने सोचा कि उनकी मुहिम जोई अपने उरूज को पहुंच गई है, गद्दार टूलों का एक गिरोह उभरा जो उनकी अपनी लालची ख्वाहिशात से मुतासिर होकर अपने लिए खजाना का मुतालबा कर रहे थे। पूरी कुव्वत और जहानत के साथ हंस और ईमा ने एक चालाक स्कीम तैयार की जिसका मकसद चूलों को पीछे छोड़ना और इस खजाने को महफूज करना था जो उनका हक है। तमाम तर मुश्किलात के खिलाफ हंस और ईमा फातेह बनकर उभरे। उनकी तेज सोच और टीम वर्क तरवीज़ पर गालिब रहा क्योंकि उन्होंने अपने लिए खजाना महफूज कर लिया। दिल खुशी से लबरेज हंस और ईमा ने अपने घर का सफर शुरू किया, अपने शानदार एडवेंचर के दौरान बनाई गई यादों को याद करते हुए, ये जानते हुए कि उन्हें असल खजाना मिला था वो बांध था जो उन्होंने बांट दिया था। जैसे ही हंस और ईमा की फातेहाना वापसी की खबर फैली, गांव ने उनकी बहिफाजत वापसी पर खुशी मनाई। इस बहादुरी और जज्बे का जश्न मनाया जिसने उनकी जिंदगियों को खुश किया था। लिली, जैक और माया, तीन दोस्त जिनमें मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, मिलकर जादुई जंगल की तलाश करते हैं। यहाँ तक कि छोटी मखलूकात पर लिली की मेहरबानी इसकी खुशी और जोशो खरूश लाती है। माया का तसव्वुराती ज़हन अपने अर्द गिर्द की दुनिया को मुतहर्रिक रंगों और जादुई मखलूकात के कैनवस में बदल देता है। दिल की धड़कन के साथ वो गार में दाखिल होने का फैसला करते हैं। उनका तजस्सुस उन्हें नामालूम की गहराइयों में खींचता है। बच्चों की आंखें हैरानी के साथ फैल जाती हैं जब उनका सामना रफलिस से होता है, जो एक जादुई बात करने वाला खरगोश है जिसे उनकी मदद की ज़रूरत है। प्यारे खरगोश की मदद करने के लिए पुरज़्म बच्चे उसकी खोई हुई गाजर को तलाश करने पर राजी हो जाते हैं, जो एक ख्वाहिशमंद खजाना है। बच्चे एक सनसनीखेज सफर का आगाज करते हैं। उनके दिल अज़्म से भरे होते हैं और दोस्ती की ताकत उन्हें आगे बढ़ाती है। उनकी हर ख्वाहिश के साथ रफलेस अपनी बात करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। उनके मेहरबान अमाल उसके अंदर जादू को बेहतर बनाते हैं। जैसे ही वो रफलेस को अलविदा कहते हैं, बच्चों को एहसास होता है कि उनकी मोहब्बत, मेहरबानी और दोस्ती ने एक ज़माने के जादुई जंगल को मज़ीद परफितन बना दिया। बच्चे अपनी मुहिम जोई की तरफ लौटते हैं, हमेशा के लिए उन यादों को पालते हैं जो उन्होंने जादू के जंगल में बनाई थी। एक धूप वाली सुबह, चारों दोस्त सुनबीन वैली में सबसे ज्यादा चमकदार जगह तलाश करने के लिए एक मुहिम जोई पर निकले। उन्होंने एक छपी हुई गलीम की कहानियां सुनी थी जहां सूरज की रोशनी पत्तों पर माए सोने की तरह रक्स करती थी और वो इसके राजों को जानने के लिए पुरज़्म थे। जैसे ही वो जादू के जंगल में दाखिल हुए, उन्होंने एक जादुई बात करने वाले दरख्त से ठोकर खाई जिसने उन्हें पोशीदा गलीम की तरफ रहनुमाई करने की पेशकश की। पुरजोश तौर पर दोस्तों ने दरख्त की हिदायत पर अमल किया, लेकिन जल्द ही घने जंगल में खोया हुआ पाया। वो घबराने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे और अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जंगल उन पर चालें खेलता दिखाई दे रहा था। रास्ते बदलते और गायब होते जा रहे थे। बस जब वो उम्मीद छोड़ने ही वाले थे कि एक शरारती गुलहरी नमूदार हुई और उन्हें एक ऐसे खुफिया रास्ते की तरफ ले गई जिसे सिर्फ जानवर ही जानते थे। गुलहरी गलीम की मुहाफिज निकली और दोस्तों की बहादुरी को चैलेंजों के एक सिलसिले के साथ आजमाया। टेस्ट पास करने के बाद दोस्तों को चमकते हुए गलीम के दिलकश नज़ारे से नवाजा गया और वो खुशी से नाच गए। उन्होंने हैरत से नीचे चमकती हुई गलीम को देखा जहां सूरज की रोशनी पत्तों पर माए सोने की तरह रक्स करती थी। जैसे ही वो गलीम से निकले, दोस्तों को एहसास हुआ कि असल खजाना वो बांध था जो उन्होंने अपने एडवेंचर पर बनाया था।